दोस्तों नमस्कार। चलते हैं हम अपने अगले अध्याय पे, उत्तरावर्ती के ब्राह्मणों की धम्म दीक्षा। ये हमारा अध्याय चालू करने से पहले हम सब आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, आप हमारी पुरानी वीडियो देखें और उसको लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपको उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकॉन ज़रूर ऑन करिए ताकि हमारी जो नई वीडियो आती हैं उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ज़्यादा समय ना गवाए, हम चलते हैं अपने अध्याय पे और स्टार्ट करते हैं। उत्तरावर्ती के ब्राह्मणों की धम्म दीक्षा। महाकारुणिक बुद्ध एक समय श्रावस्ती के जेतवन में विहार कर रहे थे और देवताओं तथा मनुष्यों के कल्याण के धम्मोपदेश दे रहे थे। उस समय श्रावस्ती की पूर्व दिशा में उत्तरावती नामक गांव में 500 ब्राह्मण रहते थे। उन सब ने एक साथ गंगा नदी के तट पर उस तपस्वी के पास जाने का निर्णय किया जो अपने शरीर पर धूल आदि लपेट कर ऋषि जैसा बना बैठा था। रास्ते में एक निर्जन स्थान पर पहुंचने पर उन्हें प्यास ने आ घेरा। कुछ दूरी पर एक पेड़ को देख कर उन्होंने यह आशा करी कि वहाँ लोगों की कोई बस्ती जरूर होगी और वे तेजी से उधर चल दिए। किंतु जब वे वहाँ पहुँचे तो वहाँ उन्हें ना कोई बस्ती और ना ही कोई आदमी मिला। यह सब देखकर वो जोर जोर से विलाप करने लगे। अचानक उस वृक्ष से उन्हें एक सत्य का स्वर सुनाई दिया। उन्होंने पूछा, तुम क्यों विलाप कर रहे हो? लोगों द्वारा कारण बताने पर उस सत्य ने उन्हें यथाशक्ति मांस मुद्रा प्रस्तुत करी। आगे बढ़ने पर उन ब्राह्मणों ने उस सत्य से पूछा कि तुम्हारा पिछला इतिहास क्या है जिससे तुम उस वृक्ष पर रहते हो। तब उसने बताया कि जिस समय अनाथ पिंडक ने तथागत को जेतवा नाम राम का दान दिया था, उस समय वह सारी रात धम्म सुनता रहा और जाते समय जो पात्र वह पानी से भरकर लेकर आया था उसने उसे भिक्षु संघ को दान दे दिया था। दूसरे दिन प्रातःकाल पर घर लौटने पर मेरी पत्नी ने क्रोध से पूछा कि तुमने ऐसा क्या अपराध हो गया जो तुम पूरी सारी रात बाहर ही रहे। इस पर उसने उत्तर दिया कि वह गुस्से में नहीं था बल्कि सारी रात जेतवन में तथागत बुद्ध का उपदेश सुनता रहा था। यह सुनकर उसकी पत्नी ने तथागत को बेहिसाब गालियाँ देना आरंभ कर दिया और कहा, वह गौतम तो एक पागल उपदेशक है और लोगों को धोखा देता है। उसके ऐसा बोलने पर सत्तो ने बताया, मैंने उसका विरोध नहीं किया। जब मुझे लगा कि मौत निकट है तो मैं उसी कायरता के कारण उस वृक्ष के पास आ गया और यहीं तक सीमित होकर रह गया। तब उसने यह गाथा दोहराई, यज्ञादि सभी दुख के कारण है, एक स्थायी बोझ और चिंता को जनक है। चिंता से मुक्त होने के लिए और दुख का क्षय करने के लिए आदमी को बुद्ध के सिद्धांत को ही स्वीकार करना चाहिए और ऋषियों के संसारिक धर्म से मुक्ति पा लेनी चाहिए। ब्राह्मणों ने जब उसके वचन को सुना तो उन्हें सात्विक जाने का निश्चय किया। जहाँ बुद्ध विराजमान थे वहाँ पहुँचकर तथागत को अपने आने का उद्देश्य कह बताया। उनकी प्रार्थना सुनकर उन विषय वदन ने कहा, चाहे आदमी बड़ी बड़ी जटाओं के साथ नंगन रहता हो, चाहे वो कुछ पत्ते अथवा वक्कल चीर से ही अपना शरीर ढके रहता हो, चाहे वह शरीर पर धूल ही रमा कर रहता हो और पत्थरों पर सोता हो, किंतु अकुशल विचारों से मुक्त होने के लिए इन सब का कोई लाभ नहीं। लेकिन जो ना किसी से कलह करता है और ना ही किसी की हत्या करता है और ना जो अग्नि से भी किसी का नाश नहीं करता, जो किसी को पराजित करके स्वयं विजयी भी नहीं होना चाहता, जिसकी सभी से प्रति मैत्री भावना होती है, ऐसी स्थिति में द्वेष और घृणा का कोई आधार नहीं रह जाता। शांति प्राप्त करने के लिए यज्ञ करना और वन देवताओं को बलि चढ़ाना अथवा परलोक में फल की कामना करने वाले आदमी की प्रसन्नता सत्पुरुषों का सत्कार करके वाली प्राप्ति के चौथे हिस्से के बराबर ही नहीं है। जो सदाचार और दूसरों के प्रति सम्मान की भावना रखते हैं, जैसे वृद्धों के आदर करना, उसे ये 4 प्रसन्नतापूर्वक परिणाम प्राप्त होते हैं: सौंदर्य, शक्ति, जीवन और शांति। अपने पति से यह सब सुनकर पत्नी संतुष्ट हो गई।
तो ये थी आज की हमारी ये अध्याय। हम अपना अध्याय यहाँ पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप अपने अगले अध्याय पे। धन्यवाद।